अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और इस एपिसोड का जो पहला स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है अटक रिफाइनरी। और आपको याद होगा अटक रिफाइनरी के हमने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं और स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने 2-3 एनालिसिस किए थे और कहा था कि यहाँ से सूनर एक ब्रेकआउट हो सकता है और वो अगर ब्रेकआउट होगा तो ये 2 टारगेट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। पहला टारगेट 229 का था और सेकंड टारगेट 250 का था। तो कुछ ऐसा ही इसने मूव किया। ये ब्रेकआउट देने के बाद अपना पहला टारगेट 229 का हिट करने के बाद इसने हायर साइड पर मूव किया, लेकिन जब इसने 245 के लेवल को हिट किया तो वहां से मार्केट में चूंकि एक ओवरऑल बैड न्यूज़ चल रही थी, एक सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ था, मार्केट करेक्शन में थी, तो इसने भी क्रैक किया, अपने आप को करेक्शन ली और अपना एक बॉटम फॉर्मुलेट किया जो कि 180 के ऊपर था। और यहाँ से जब मार्केट स्टेबल हुई तो ये बहुत क्विकली इसने रिकवर किया और अच्छा हायर साइड पर मूव किया। और आप ये देखेंगे राइट नाउ ये 222 के ऊपर है और अपनी 20 डीए में ब्रेक कर चुका है, उसके ऊपर है। इसके ऊपर बेसिकली जो लास्ट सेशन में एक न्यूज़ भी गर्दिश कर रही थी उसका भी इम्पैक्ट आया रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर और वो भी वजह बना कि इसने लास्ट डे पे ये एक अपर कैप लगाया। लेकिन ओवरऑल इसका मोमेंटम एक अच्छा लग रहा है और ये जो इसका यहाँ से एक बुलिश रैली का आगाज हुआ था अक्टूबर में, उस बुलिश रैली को वापस ये अब रिज्यूम कर चुका है और लग ऐसे रहा है कि ये अब इसी मोमेंटम के साथ आने वाले दिनों में मूव कर सकता है। इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो अगेन ये 229 का लेवल होगा और ये सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट सेकंड रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 255 का होगा जिसकी तरफ ये मूव कर सकता है। जबकि इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है 200 के लेवल के ऊपर और 180 के लेवल के ऊपर। तो ओवरऑल इसका एक अच्छा मोमेंटम लग रहा है और सेंटीमेंट भी रिफाइनरीज का बेहतर है, तो काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये एक अच्छी बुलिश रैली अपनी बना सकता है। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स काफी जैसे इसके ये अपस्विंग का आगाज हुआ है वॉल्यूम स्ट्रांग हो गए, अच्छे हो गए। उससे पहले रिड्यूस हो रहे थे, जैसे यहाँ पर रिड्यूस हो रहे थे, तो अब वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रांगली अपने अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखें वॉल्यूम काफी बढ़ रहे हैं और ये जो 20 डे एवरेज है ये भी इंक्लाइन हो गई है और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई 32 तक ड्रॉप हुआ था और वहां से अब ये इसका इस एरिया में मूव स्टार्ट हो चुकी हुई है। अपसाइड मोमेंटम इंडिकेटेड है आरएसआई से और अगर इस एरिया में अपनी ये मूवमेंट जारी रखता है तो यकीनन ये अपने प्रीवियस टॉप को हिट कर सकता है और एक अच्छी बुलिश रैली इसकी बन सकती है। मैकडी को देखें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे थी, यहाँ से क्रेस क्रॉस हुआ था और हिस्टोग्राम बहुत छोटे हो चुके हैं अब और ब्लू लाइन वापस रेड लाइन की तरफ ट्रेवल का आगाज कर चुकी हुई है और सुनर एक क्रेस क्रॉस हो सकता है और ये भी इसकी बुलिश ट्रेंड में वापसी कंफर्म कर देगा मैकडी भी। तो एटीआरएल इस स्टेज पे अच्छा लग रहा है, अच्छे मोमेंटम में आ चुका है, गियर अप हो चुका है और यकीनन एक अच्छी बुलिश रैली बनाने की कैपेसिटी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे और जो कि एक अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा है वो है नेशनल रिफाइनरी। और नेशनल रिफाइनरी ने यहाँ पर अपना एक टॉप हिट किया था 645 के ऊपर और तब से ये करेक्शन में है, रिट्रेसमेंट में है और अपनी 20 डीएमए से नीचे ही कैंडल नजर आ रही हैं। ये सारी कैंडल्स 20 डीएमए के नीचे हैं और इसका एक बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर रही हैं। अलबत्ता ये स्ट्रांग लग रहा है, इसकी ये स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है 535 का और इससे इसने ड्रॉप नहीं किया, यहाँ पे इसको स्ट्रांग सपोर्ट मिल रही है। और जो लास्ट कैंडल बनी है बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है और उस खबर की वजह से जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट नेशनल रिफाइनरी के ऊपर भी आया और ये अब लग ऐसे रहा है कि ये सोनर पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ सकता है। इसकी 20 डीएमए 597 के ऊपर है, जैसे 597 का लेवल ब्रेक होगा इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगा और ये दोबारा अपने जो प्रीवियस इसका टॉप था 650 का उसकी तरफ ये चल पड़ेगा और यकीनन इस टॉप को हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा जैसे इसकी 20 डीएमए ब्रेक होगी। इसके वॉल्यूम देखें लास्ट सेशन में बहुत इसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम लगे, ऑलमोस्ट डबल है इसकी जो एवरेज है उससे और अच्छे लग रहे हैं और यकीनन ये अपने अपसाइड ट्रेंड को मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई स्टिल नेगेटिव मोमेंटम में है और यहाँ से जो ये कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ था उसी मोमेंटम के अंदर ही नजर आ रहा है, लेकिन लास्ट सेशन अपसाइड है तो अब यकीनन यहाँ से एक ब्रेकआउट बन सकता है और इस एरिया में मूव करते हुए ये एक अच्छी रैली बना सकता है और अपने प्रीवियस टॉप को हिट कर सकता है।
अगर मैकडी को देखें तो मैकडी स्टिल इसका बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, जैसे कैंडल्स पे नजर आ रहा है। यहाँ पे क्रेस क्रॉस बना था और उसके बाद से एक कांस्टेंट ऑलमोस्ट डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ ब्लू लाइन ने, और हिस्टोग्राम यहाँ से देखें रिड्यूस हो रहे हैं। बीच में एक दिन बड़े थे लेकिन दोबारा रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन स्टिल काफी बड़ा है हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर, और ये इसकी नेगेटिविटी शो कर रहा है, बेरिश ट्रेंड शो कर रहा है। तो अब अगर इसमें 20 डीए में ब्रेक होती है, अप साइड पर क्लोजिंग आती है, तो यकीनन हिस्टोग्राम पहले छोटे होंगे और फिर पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होंगे, और ब्लू लाइन भी इसी तरह से क्रिस क्रॉस बनाएगी और इसका सब्सिक्वेंटली बुलिश ट्रेंड हमें मैकडी की नजर से भी नजर आ जाएगा। करंटली नेशनल रिफाइनरी बेरिश ट्रेंड में है और अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, यहाँ से सपोर्ट मिल रही है। ये कैंडल ने टोटली इंगॉल्फ किया है प्रीवियस डे कैंडल को, और यकीनन ये इसकी बुलिश ट्रेंड में वापसी की शुरुआत यहाँ से हो सकती है, और बुलिश ट्रेंड में रिवर्सल के करीब है ऑलमोस्ट कैंडल। और ये पैटर्न जो बन रहा है बुलिश एंगॉल्फ, ये भी एक पैटर्न कंफर्मेशन है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने जा रहा है इसका, और ये दोबारा वापस पॉजिटिव ट्रेंड में आने जा रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है बाइको, और बाइको को अगर देखा जाए तो इस सारे टाइम फ्रेम में इसने जब ये सितंबर में अपना एक टॉप हिट किया था यहाँ पर 12 से ऊपर, और तब से ये प्रेशर में है, और उसके बाद से एक साइडवेज इसकी मूवमेंट हमें नजर आ रही है। लेकिन अब इसने अपना ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है इसका 10.5 का, उसको इसने ब्रेक किया है और उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये लेवल था इसका जो कि 11 के ऊपर है, इससे ऊपर इसने पहले क्लोजिंग नहीं दी थी, और अब इसने 11 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। न्यूज़ का भी इम्पैक्ट है, और पॉसिबल है कि अब ये इस सारी साइडवेज मूवमेंट से ये बाहर निकल सकता है और अपना अपसाइड इसका ट्रेंड एस्टेब्लिश हो सकता है। जबकि अभी तक ये सितंबर से लेकर अभी तक एक साइडवेज ट्रेंड में था, बिकॉज ये 8.5 और 11 के दरमियान में ऑक्सीलेट करता हुआ नजर आ रहा था। अब ये इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, और आई होप सो कि ये चूंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक किया है, तो अगर ये सक्सेसफुल रहता है ब्रेकआउट ये, तो यकीनन ये फिर अपने प्रीवियस टॉप को जो कि इसने सितंबर में हिट किया था 12.8 का, उस टॉप की तरफ ये जा सकता है, और उसके बाद फिर कुछ देखेंगे कि इसमें क्या मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस एरिया में जब ये 12 क्रॉस करेगा। तो इसके अगर वॉल्यूम्स देखें बाइको के, तो वॉल्यूम्स अभी राइट नाउ अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही इसका एक ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम देखें, रिकॉर्ड वॉल्यूम लगे हैं और काफी इंप्रूव हो गए वॉल्यूम, तो ये स्ट्रांगली अपने अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मोमेंटम इसका मजीद बढ़ सकता है। आरएससी को देखें, अलबत्ता आरएससी 63 के ऊपर पहुंच चुका है, और ये कुछ इसकी ऐसी परफॉर्मेंस रही है। ये इसके एक्सटेंडेड स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, और अब स्विंग हाई का आगाज हुआ है, तो यकीनन 70 के ऊपर ये ब्रीच करके निकल सकता है, क्योंकि अभी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, और उसके बाद इसमें दोबारा स्विंग लो का आगाज हो सकता है। मैकडी को अगर देखें तो मैकडी भी ब्लू लाइन क्रेस क्रॉस बना चुकी है, 2 हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बने, तो यकीनन अब इसका ये जो मोमेंटम है वो भी स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो ये चंद सेशन एटलीस्ट बुलिश ट्रेंड में रह सकता है और अपने प्रीवियस टॉप को हिट करने की कोशिश कर सकता है। तो बाइको भी एक अच्छी स्टेट पे नजर आ रहा है, ये इसका एक अच्छा ब्रेकआउट बना है इस लेवल से, और ये अपने ऑलमोस्ट इस इमीडिएट प्रीवियस टॉप के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन मोमेंटम डिफरेंट है। वहां पे टॉप से प्राइस से रिजेक्शन आई थी, जबकि यहाँ पे नहीं है, और टोटल अपसाइड मोमेंटम नजर आ रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो यकीनन अब ये मजीद इस लेवल तक स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये मूव कर सकता है 12 के लेवल तक, और फिर वहां से हो सकता है कि प्रेशर आ जाए प्रॉफिट बुकिंग, या फिर अगर ये लेवल भी सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो फिर ये अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है पीआरएल, और पीआरएल भी बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट रहा है। यहाँ पर इसने अपना एक टॉप हिट किया था 30 के ऊपर, और उसके बाद इसमें सेलिंग प्रेशर आया, और ये काफी एक्सटेंडेड रहा सेलिंग प्रेशर। इसने यहाँ पे 2021 के लेवल को हिट किया, और वहां से इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई। तो इसने अभी तक 20 डीए में ब्रेक नहीं की थी, लेकिन लास्ट सेशन में इसने स्लाइटली 20 डीए में ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और काफी ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है लास्ट सेशन में, जो कि कम्प्लीटली एंगॉल्फ कर रही है प्रीवियस डे कैंडल को। तो इसका भी ये पैटर्न फॉर्मुलेट हो रहा है, और ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की हो सकता है, और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये यकीनन इस एरिया में मूव करते हुए अपने प्रीवियस टॉप को हिट करने की कोशिश कर सकता है, और ये शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल है। इसके वॉल्यूम भी देखें, इसके वॉल्यूम भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छे लग रहे हैं वॉल्यूम।
अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई देखें कहां से 30 के मार्जिन से कूल डाउन होकर वापस आया है और ये मोमेंटम इसका अपसाइड बन चुका है और उसमें 50 के ऊपर है, अच्छे बाइंग एरिया में है और स्टिल इसके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन है। इस एरिया में मूव करते हुए ये अपनी एक अच्छी रैली बना सकता है और शॉर्ट टर्म अपने टारगेट्स हिट कर सकता है। अगर मैगडी को देखें तो ब्लू लाइन यहां से क्रेस क्रॉस करके नीचे आई थी और अभी दोबारा क्रेस क्रॉस कर चुकी है। हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन चुका है, बहुत छोटा है और ये सारी नेगेटिविटी में ये रहने के बाद अब लग ऐसे रहा है कि ये नेगेटिविटी से बाहर आ चुका है ऑलमोस्ट और ये मोमेंटम गेन कर सकता है हायर साइड पर और अपने बुलिश ट्रेंड में मूव करते हुए अपने प्रीवियस टॉप को हिट करने की कोशिश कर सकता है। तो पीआरएल भी इस स्टेट पे अच्छा लग रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री की उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया या एटलीस्ट यहाँ पर भी अगर एंट्री की तो अच्छा डिसीजन था और अब यकीनन ये इस लेवल तक 2930 के लेवल तक ये मूव कर सकता है और वहां से फिर अगेन दोबारा इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है, पॉसिबल है। और अगर ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो फिर ये अपने नेक्स्ट टॉप की तरफ भी मार्च कर सकता है, मूव कर सकता है और अच्छी एक बुलिश रैली की शुरुआत कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप कि हमारे एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेंगे और जो आप लोगों के रिमेनिंग स्क्रिप्ट्स हैं उनका भी टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे और सून अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।